हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु में। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स को, कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स को आपसे रूबरू कराने की और कुछ ऐसे राइटर्स से आपको रूबरू कराने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ अलग और कुछ नया पढ़ने की तलाश में एक बार फिर मैंने कुछ नई नई किताबों को ढूंढना शुरू कर दिया। पर इस बार मैंने बाहर किसी दुकान में या ई कॉमर्स साइट में नहीं ढूंढा, बल्कि अपनी बुक शेल्फ को ही तलाशा। मेरे पास कई ऐसी बुक्स हैं जो मेरे बुक शेल्फ में तो है, पर मैंने ना तो खुद को और ना ही आप लोगों को उनसे अभी तक रूबरू कराया है। बस फिर क्या था, अपनी इसी सोच के साथ मैंने उठा ली ये किताब उफ कोलकाता और आज इसी बुक के रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इसका कवर पीस देखने में काफी डरावना लग रहा है, बिल्कुल इस उपन्यास की तरह। सत्य व्यास जी के द्वारा लिखी गई उनकी ये किताब उफ कोलकाता हिंदी युग्म के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। उफ कोलकाता। उफ कोलकाता सत्य व्यास जी की एक हॉरर कॉमेडी नॉवेल है। मैंने पहली बार ऐसा कोई उपन्यास पढ़ा है जिसमें हॉरर और कॉमेडी को किसी फिल्म की तरह लिखा गया है। ये अपने आप में एक नया ही प्रयास है। मैंने इसके पहले सत्य व्यास जी की 84 पढ़ी थी और ये मेरी सत्य व्यास जी के द्वारा लिखी गई दूसरी किताब है। अगर आप उनकी किताब 84 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। उफ कोलकाता उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। इसकी शुरुआत तोता और मैना के एक छोटे से किस्से से होती है। इसके कथानक का ताना बाना विद्यार्थी जीवन को लेकर बुना गया है, जिसमें प्रेम है, आकर्षण है और सच्ची दोस्ती है। ऐसी दोस्ती जिसमें विरोधी स्वभाव होते हुए भी अभूतपूर्व समझदारी और सामंजस्य दिखाई देता है। इस उपन्यास में मुख्यतः 4 पात्र हैं, सिद्धार्थ, मोहिनी, रुद्र और चेतन। शुरुआत होती है कोलकाता जाने वाली एक ट्रेन में, जिसमें सिद्धार्थ और रुद्र लॉ की पढ़ाई के लिए अपने हॉस्टल पहुंचने की यात्रा तय कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में पहली बार सिद्धार्थ और मोहिनी की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के साथ ही कहानी में रहस्य और रोमांच की शुरुआत हो जाती है। सिद्धार्थ और मोहिनी कई अजीब अजीब सी जगहों में हमेशा आधी रात को ही मिलते थे, जैसे शमशान घाट, औघड़ों का टीला या फिर कोई सुनसान रेलवे लाइन के पास वाली कच्ची सड़क में। रुद्र और चेतन सिद्धार्थ को कई बार समझाते भी हैं कि मोहिनी कोई चुड़ैल या भूतनी है, पर सिद्धार्थ हमेशा उसे ढूंढने आधी रात को निकल जाया करता था। एक बार सिद्धार्थ नाइट आउट के बहाने रुद्र और चेतन के साथ तमलुक स्टेशन के पास पहुंच जाता है। वहां उसे मोहिनी तो नहीं मिलती, पर कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। वो जगह हॉन्टेड थी और सिद्धार्थ एक काया को देखकर डर जाता है। वे सब जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं और हॉस्टल वापस आ जाते हैं। पर वापस आते वक्त वो 3 नहीं थे, बल्कि 4 थे। वो काया उनके साथ ही हॉस्टल आ जाती है। हॉस्टल में अनेक रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं घटित होने लगती हैं। सत्य व्यास जी ने खौफ उत्पन्न करने की दृष्टि से अनेक डरावने दृश्यों का भी संयोजन बखूबी किया है। इस उपन्यास में सिद्धार्थ और मोहिनी की सामान्य से दिखने वाली प्रेम कहानी रहस्य से भरपूर हो जाती है, पर अंततः पता चलता है कि मोहिनी एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही है और मोहिनी उस काया को भी मुक्ति दिलाती है जो सिद्धार्थ और उसके दोस्तों के साथ हॉस्टल तक आ गई थी। पर इस उपन्यास के अंत ने मुझे प्रेमचंद और नीलोत्पल मृणाल जी की याद दिला दी। जैसे उनके उपन्यास गोदान और नीलोत्पल जी के उपन्यास औघड़ के अंत में यही लगता है कि अंत में शायद कुछ पेज मिसिंग हो गए, ऐसे मुझे भी इस किताब को पढ़ने के बाद यही लगा कि शायद 2-4 पन्ने तो और होने चाहिए थे, पर लेखक ने हमें उस अधूरी सी कहानी के साथ अकेला छोड़ दिया। वैसे 21वीं सदी में इस प्रकार के कथानक जिनमें भूत प्रेत आदि की कल्पना की गई हो तो अस्वाभाविक ही लगते हैं, परंतु कथाकार ने जिस कुशलता से इसके ताने बाने बुने हैं वे रुचिकर और कौतूहल उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि कहानी कब और कहां किस प्रकार गति पकड़ेगी इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है।
सत्यव्यास जी ने इस उपन्यास में अंग्रेजी उर्दू मिश्रित बोलचाल की एक ऐसी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें स्वाभाविकता सर्वत्र विद्यमान है। इसके छोटे छोटे संवाद उपन्यास के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। हास परिहास, रहस्य, रोमांच और भय उत्पन्न करने वाले वातावरण में यह उपन्यास पाठकों को हल्केपन का अनुभव भी कराता है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें जहां एक और रूढ़िवादी सोच है तो दूसरी ओर उसका तात्विक पक्ष भी। इस उपन्यास को सभी वर्ग के पाठक पढ़ सकते हैं और इसकी कहानी आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। तो जल्दी से जाइए और इस हॉरर कॉमेडी को बस पढ़ डालिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने ये उपन्यास पहले से पढ़ रखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।